वेलकमिंग यू ऑल इन दिस पार्ट सेकंड ऑफ द ग्रांडशाला। और आज हमारी एक्सटेंशन रहने वाली है पार्ट 1 की, जो हमने सीरीज़ शुरू की है कंप्लीट जीके, दैट इज़ इन अकॉर्डेंस टू योर जेके एसएसबी एंड जेके पीएससी। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने व्हाट्सएप की एक कम्युनिटी शुरू की है। उसमें आपको रोज़ के टॉप 5 सिनोनिम्स और एंटोनियम्स प्लस आपको जीके ऑफ इंडिया एज वेल एज जम्मू कश्मीर के ऊपर वन लाइनर्स मिलेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे और उस पर आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलेंगे। ठीक है, तो आप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं टेलीग्राम और कम्युनिटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और इसकी जो PDF होगी आप वहीं से जाके डाउनलोड कर सकते हो। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, तो कल हमने पढ़ लिया था मेडिवल हिस्ट्री से पहले तक। जो हमने लास्ट में पढ़ा था दैट इज़ अबाउट द कारकोटा डायनेस्टी, जिसमें हमने एक ओवरव्यू दे देते। हमने पढ़ा था ललित आदित्य के बारे में, हमने पढ़ा था ठीक है दुर्लभवर्धन के बारे में, ठीक है कारकोटा नागाज से रिलेटेड है उसके बारे में। कमांडर इन चीफ चंद कुरिया थे, उनके ऊपर हमने पढ़ा था। परिहासपुरा मार्टन सन टेम्पल, ठीक है। तो इसी तरह की चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो आज जो हमने डायनेस्टी पढ़नी है वो है हमारी मेडिवल कश्मीर की फर्स्ट, दैट इज़ उत्पला डायनेस्टी। ठीक है, स्टार्टिंग विद उत्पला डायनेस्टी। तो जो सबसे पहली चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है दैट इज़ उत्पला डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे। तो इसके फाउंडर थे अवंती वर्मन। ठीक है, अवंती वर्मन वॉज द फाउंडर ऑफ उत्पला डायनेस्टी। ठीक है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर भी थे। ठीक है, जैसे अगर देखा जाए तो कारकोटा में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थे दैट इज़ ललित आदित्य मुक्तापीड़ा, वैसे ही अवंती वर्मन जो थे दैट इज़ द फाउंडर एज वेल एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ उत्पला डायनेस्टी। ठीक है, अवंती वर्मन का जो टाइम था उसने बहुत ज़्यादा पीरियड देखा ऑफ पीस, कंसोलिडेशन और प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, इसलिए उनको अच्छा राजा माना जाता था। ठीक है, वही थे जिन्होंने रिकवर किया था कश्मीर को फ्रॉम अटर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिसऑर्डर। उस टाइम पे पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिक डिसऑर्डर थे उससे उन्होंने रिलीफ दिलाया था कश्मीर को। ठीक है, शेरू जो थे, अगर बात करेंगे उनके PM की, तो PM उनके जो थे दैट इज़ शेरू। ठीक है, शेरू वॉज द PM ऑफ अवंती वर्मन। अवंती वर्मन जो थे उन्होंने फाउंड किया था द टाउन दैट इज़ अवंतीपुरा। ठीक है, अवंतीपुरा जो टाउन है दैट इज़ ऑन दी बैंक्स ऑफ झेलम। ठीक है, झेलम रिवर के बैंक्स पे है। उनकी जो फाउंडेशन रखी गई थी वो अवंती वर्मन के द्वारा ही रखी गई थी। 25 किलोमीटर्स दूर है ये आपके श्रीनगर से। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि इन्होंने एस्टेब्लिश किए थे 2 टेम्पल्स। ठीक है, अवंती स्वरा एंड अवंती स्वामी। तो जो स्वामी थे दैट इज़ फॉर विष्णु एंड स्वरा इज़ फॉर शिव जी। ठीक है, तो 2 टेम्पल्स किए थे, शिवा एंड अदर वन इज़ फॉर द विष्णु। ठीक है, जो अवंती वर्मन था उन्होंने अपना जो रीन था अवंती वर्मन का वो कंप्लीट नहीं हो सकता अगर हम मेंशन नहीं करें उनके जो मतलब वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इंजीनियर्स, ग्रेटेस्ट इंजीनियर कश्मीर ने की हिस्ट्री ने जो प्रोड्यूस किया दैट इज़ सूर्या, या इनको सूर्या भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका ही रोल था जो रेकरिंग फ्लड्स वगैरह आते थे उसको कंट्रोल करने में। ठीक है, ये सब चीज़ें, फेमाइंस इन द वैली, ये सब इन्होंने ही कंट्रोल किया था। ठीक है, अवंती वर्मन के बाद कौन आया था, तो इसके बाद आए थे अवंती वर्मन के बाद दैट इज़ योर शंकर वर्मन। ठीक है, शंकर वर्मन ने प्रोसीड किया था अवंती वर्मन को। ठीक है, और शंकर वर्मन जो थे बट उसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद ना एक्चुअली डिक्लाइन शुरू हो गया था उत्पला डायनेस्टी की। और उत्पला मतलब शंकर वर्मन के बाद क्वीन भी आई थी दैट इज़ नेम्ड एज सुगंधा। ठीक है, वो बाद में डिपोज कर दी गई थी, इतना कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं। और जो लास्ट रूलर थे जो मतलब नाम आपको याद रखना है दैट इज़ सूरा वर्मन। ठीक है, तो यही था आपका पूरा उत्पला डायनेस्टी का ओवरव्यू। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन यही था कि सर हम डेप्थ में पढ़े, क्योंकि जेके एसएसबी डेप्थ में पूछ रहे हैं। देखो यार, अगर आप डेप्थ में पढ़ने बैठोगे, इसी में PhD करते रहोगे तो तुमने बाकी सब्जेक्ट्स कब पढ़ने हैं। तो तुम इतना पढ़ो कि एक डिसेंट स्टफ ऑफ नॉलेज आपको हो। एलिमिनेशन मेथड लगाओ, अपना ब्रेन यूज़ करो, जितने क्वेश्चन हो पा रहे उतने करो, बाकी स्किप करो, एलिमिनेशन अप्रोच पे जाओ। ठीक है, क्योंकि अगर डिफ़िकल्ट है तो सभी के लिए है, ऐसा नहीं है कि बाकी सब ने कुछ ज़्यादा ही पढ़ा हुआ है। ठीक है, सब ने एक
डिसेंट जो एक एस्पिरेंट होता है तैयारी करने वाला, वो इसी तरह की चीज़ें गो थ्रू करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ योर गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है। सबसे पहली चीज़ गुप्ता डायनेस्टी की फाउंडेशन जिसने रखी थी दैट इज़ परव गुप्ता, ठीक है। एक्चुअली मुझे कोई बोल रहा था सर बैकग्राउंड नॉइस कल की वीडियो में बहुत था और था भी, तो आज मैंने फ़ैन की स्पीड 1 पे करके चला रहा हूँ। और इतनी गर्मी है क्योंकि राइट नाउ आई एम इन दिल्ली, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। सो वो इसलिए क्योंकि माइक इतनी हाई एंड क्वालिटी का मेरे पास नहीं है। तो आई होप कि चैनल अच्छे से ग्रो करे और मैं अच्छा क्वालिटी का माइक पे पैसे इन्वेस्ट कर पाऊँ। तो देखते हैं हाउ इट गोज़, बट अभी के लिए मैं चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। सो आपको भी इस एफर्ट्स को चेरिश करना है और आपका चेरिश करने का यही तरीका है कि आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। फाउंडेशन जिसने रखी थी गुप्ता डायनेस्टी की दैट इज़ परव गुप्ता। परव गुप्ता के बाद उसके सन दैट इज़ नेम एज शेम गुप्ता आए थे, इसमें के साइलेंट है, शेम गुप्ता। जो शेम गुप्ता था ना, ये मतलब इनको बोला जाता था मैन ऑफ मीडियोकर एबिलिटी, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है शेम गुप्ता से दैट इज़ इन्होंने शादी की थी, मैरिड अ प्रिंसेस नेम डीडा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है डीडा। और ये डॉटर किसकी थी? तो ये डॉटर थी रूलर ऑफ लोहारा, ठीक है। लोहारा के जो रूलर थे पुंछ, ठीक है, वहीं पे जो इनकी डॉटर थी लोहारा की दैट इज़ डीडा, उससे शादी हुई थी शेम गुप्ता की, ठीक है। क्वीन डीडा जो थी उसको डी फैक्टो रूलर माना जाता था स्टेट्स का, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग थी। नाम के लिए तो शेम गुप्ता था, बट जो इन्फ्लुएंस चीज़ें करती थी वो कौन करती थी? दैट इज़ क्वीन डीडा, ठीक है। शेम गुप्ता वॉज लाइक अ पपेट इन हर हैंड, और उसका एंड वॉज निक नेम्ड एज डीड खेमा, ठीक है, क्योंकि उसी का पपेट था तो डीड खेमा भी बोलते थे, ठीक है, ठीक है। आपने नोट करनी है चीज़ें कि जो क्वीन डीडा थी, डीडा रानी या फिर आप कुछ भी बोलो, उसने इन्फ्लुएंस किया था हिस्टोरिकल सीन एज फर्स्ट एज अ क्वीन, देन एज अ क्वीन मदर और अल्टीमेटली एज अ रूलर, ठीक है। सबसे पहले उसने कैसे किया? एज अ क्वीन मदर, ठीक है। क्वीन मदर के बाद उसने कैसे किया? उसने किया एज अ नहीं फर्स्टली उसने कैसे किया? आई एम सो सॉरी, फर्स्टली उसने किया एज क्वीन, फिर उसने कैसे किया? एज क्वीन मदर, और उसके बाद उसने कैसे किया? अल्टीमेटली एज अ रूलर, ठीक है। कश्मीरीज जो है वो स्टिल यूज़ करते हैं डीडा को या फिर डेड वर्ड को, डेड मतलब DED, डेड, फॉर मदर और लेडी हु इज़ हाईली रिगार्डेड। आई डोंट नो हाउ इट इज़ प्रोनाउंस्ड, बट डीड जो है दैट इज़ यूज फॉर मदर और लेडी, ठीक है। ये यूज़ किया जाता है वर्ड एज मदर फॉर और लेडी, हाईली रिगार्ड किया जाता है, और कश्मीरीज इसको वर्ड को स्टिल अभी भी यूज़ करते हैं। तो ये शेम गुप्ता था, ठीक है, उसको सक्सीड किया था बाय हिज इन्फेंट सन, तो वो थे अभिमन्यु, ठीक है, आफ्टर हिज डेथ, ठीक है। जो डीडा थी उसने क्या कर दिया था? अपने ग्रैंड सन्स को वन आफ्टर वन ऑन द थ्रोन बिठाया एंड इवेंचुअली टुक द रीन इन हर हैंड्स इन 1980 AD में आके उसने खुद एज अ रूलर का मतलब चार्ज ले लिया वहाँ पे, ठीक है। डीडा जो थी वो काफ़ी ज़्यादा अनस्क्रूपलस थी, विलफुल लेडी थी, और वो इमोरल लाइफ को जीती थी, ठीक है। बट इन स्पाइट ऑफ दीज ड्रॉबैक्स शी वॉज अ एबल रूलर, ठीक है, शी वॉज एन एबल रूलर। क्यों? क्योंकि उसने फर्मली रूल किया था पूरी वैली को, ठीक है। क्वीन डीडा की डेथ हुई कब? क्वीन डीडा की डेथ हुई 1003 AD, ठीक है, और लेफ्ट हो गया वहाँ का थ्रोन ऑफ कश्मीरी टू हर फैमिली इन अनडिस्प्यूटेड सक्सेशन, ठीक है। अनडिस्प्यूटेड सक्सेशन आगे हैंड ओवर हो गया, ठीक है। एज हर चिल्ड्रन हैड डाइड शी ट्रांसमिटेड द क्राउन टू संग्राम राजा, उसने ट्रांसमिट कर दिया क्राउन टू संग्राम राजा, ठीक है। वो कौन था संग्राम राजा? सो संग्राम राजा जो था वो सन ऑफ हर ब्रदर, जो इसका भाई था उदयराज था उसका नाम, ठीक है, उदयराज, उद्यान राज बोलते हैं कई जगह, उदयराज भी बोलते हैं। तो उदयराज जो था लोहारा का रूलर, ठीक है, उसको क्या किया उसने? मतलब जो सन था उसका उदयराज का, दैट इज़ मतलब जो इसका एक्चुअली जो इसका भाई था मतलब डीडा का, दैट इज़ उदयराज, और उसका सन जो था
दैट इज़ संग्राम राजा, ठीक है, उसको उसने ट्रांसमिट कर दिया क्राउन, ठीक है। नोट करने वाली चीज़ें ये है कि डीडा के टाइम पे मोहम्मद ऑफ गजनी जो था उसने ट्राई किया था कैप्चर करने का वैली, बट द फोर्ट ऑफ लोहारा रिमार्केबल फॉर इट्स हाइट एंड स्ट्रेंथ, उसने क्या किया, प्रूव कर दिया, रिटेलिएट कर दिया और दिखाया कि वो भी आगे फाइट बैक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना कि डीडा के टाइम पे मोहम्मद ऑफ गजनी ने क्या किया था, ट्राई किया था कैप्चर करने के लिए फोर्ट ऑफ लाहौरा, ठीक है, जो फोर्ट था लाहौरा उसको 2 बार ट्राई किया था उसने, ठीक है, कैप्चर करने के लिए। तो ये सब चीज़ें थी इसमें जो आपने याद रखनी है, ठीक है। और इसके अलावा विच क्वीन, या फिर आप इसको कैथरीन ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है दैट इज़ लोहारा डायनेस्टी, ठीक है। लोहारा डायनेस्टी जो थी वो सेंटर्ड थी एट लोहारन, जो फाउंड किया था किसने, संग्राम राजा ने, ठीक है, जो नेफ्यू था क्वीन डीडा का। मैंने ऊपर भी आपको चीज़ें बताई, अच्छा मैंने आपको नहीं बताई अभी, अच्छा ये बताया ना मैंने आपको, ठीक है। तो ये नेफ्यू था किसका, संग्राम राजा जो था, मतलब नेफ्यू था किसका, क्वीन डीडा का। तो सबसे पहली बात, लोहारा डायनेस्टी कहाँ पे सेंटर्ड थी, तो लोहारन में, ठीक है। और किसने फाउंड की थी, तो फाउंड की थी किसने, संग्राम राजा ने। कौन था ये संग्राम राजा, डीडा के भाई का बेटा, मतलब नेफ्यू ऑफ क्वीन डीडा, ठीक है। ड्यूरिंग द रीन ऑफ लोहारन किंग थे एक, कौन, किंग हर्षा के टाइम पे क्या हुआ, प्लेग जो था वो फैला और डिज़ास्टरस फ्लड आया जिसने डिस्ट्रॉय कर दी क्रॉप्स को। बहुत बड़ा फेमाइन वहाँ पे मतलब आ गया और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मिजरीज हुई लोगों के साथ, ठीक है। आप याद रख सकते हो अगर वो पूछे कि किसके टाइम पे प्लेग और फ्लड आया था, तो वो आया था किंग हर्षा के टाइम पे, लोहारा डायनेस्टी के, ठीक है। हर्षा जो था विद हिज सन भोजा वर मर्डर्ड एंड थ्रोन ऑफ कश्मीर पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ प्रिंसेस उच्चाला एंड सुसाला, ठीक है, ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं इसको, ठीक है। क्या था, हर्षा जो था और उसका साथ में सन जो था भोजा, ठीक है, उनका मर्डर कर दिया गया था और जो थ्रोन था वो पास कर दिया था किसको, 2 प्रिंसेस थी, ठीक है। पहले का नाम था उच्च छाला, दूसरा का नाम था सुसाला, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, ठीक है। बोथ प्रिंसेस नहीं, मैंने प्रिंसेस है ये, सॉरी, बोथ प्रिंसेस मेट द फेट ऑफ हर्षा, ठीक है। इतनी सी चीज़ थी इसमें। उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, लोहारा डायनेस्टी का ना एक बहुत ज़्यादा एबल रूलर था, कौन, जयसिम्हा। अब याद करो मैंने जयसिम्हा आपको कब बताया था, मैंने आपको बताया था ना कि इसके टाइम पे पंडित कल्हण ने क्या किया था, राजा तरंगिनी ख़त्म की थी अराउंड 1148 से 50, ठीक है। मैंने आपको टाइम भी बताया था, टाइम स्टैम्प भी बताई थी, ठीक है। पढ़ लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, क्या था जो इसके अर्ली डेज थे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थे बिकॉज ऑफ प्रिसीडिंग सिविल वॉर्स एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट, बट जयसिम्हा जो था उसने मेंटेन किया था फर्म रूल 27 ईयर्स तक, ठीक है। बहुत ज़्यादा फर्म रूल उसने अप्लाई कर दिया था, क्योंकि स्टार्टिंग के डेज बेशक इसके थोड़े हार्ड थे, बट इसने कंपैरेटिव सेफ्टी के साथ काम करके आगे वाले टाइम को बेटर किया, ठीक है। जो किंग जयसिम्हा था उसने रिपेयर किए बहुत ज़्यादा टेम्पल्स और श्राइन्स, ठीक है, और पायस फाउंडेशन रखी उसके अपने टाइम पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्या किया उसने, जयसिम्हा ने टेम्पल्स रीस्टोर करवाए, श्राइन्स रीस्टोर करवाए, ठीक है, और पायस फाउंडेशंस रखी उसने, ठीक है। पीपल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, उन्होंने कोई राजा देखा जिसने एक अच्छा मतलब टाइम निकलवाया, रिलीफ रहा लोगों को, साई ऑफ रिलीफ ड्यूरिंग हिज टाइम, ठीक है। और ये लास्ट ग्रेट रूलर माना जाता है ऑफ हिंदू टाइम, ठीक है। और जो वनीता देवा वॉज द लास्ट रूलर ऑफ लोहारा डायनेस्टी का लास्ट रूलर था और इसकी डेथ हो गई थी 1171 AD में, ठीक है। और जो ग्रेट हिस्टोरियन है कश्मीर पंडित कल्हण, मैंने आपको बता दिया कि राज तरंगी ने उन्होंने इसी के टाइम पे कंप्लीट की थी। कुछ सोर्सेज में 1148 से 50 लिखा है और कुछ सोर्सेज में 1149 से 50 लिखा है, ठीक है। मैं अभी जिस बुक से आपको करवा रहा हूँ दैट इज़ आईएनआई कश्मीर, एंड इसमें 1149 और 50 वाले को माना गया, बट आप एक बार अपने उस पर भी चेक करना कि आपको क्या मतलब सूटेबल लगता है, तो आप किसके साथ जाना चाहते हो, ठीक है। आप खुद भी एक बार थोड़ी रिसर्च किया करो।
नेक्स्ट वन इज़ डिक्लाइन ऑफ हिंदू रूल इन कश्मीर। अब डिक्लाइन शुरू हो गया हिंदू रूल का कश्मीर में, ठीक है। द लास्ट लैप ऑफ हिंदू रूल फ्रॉम 1171 से लेके 1339 AD तक, ठीक है, बहुत ज़्यादा वीक हिंदू किंग्स है, ठीक है। वन ऑफ देम वॉज शाहदेव, शाहदेव भी था उनमें से एक, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीक आ रहे थे। शाहदेव या शाहदेवा, जिसने कश्मीर को रूल किया था कब से कब तक, 1301 से 1320 AD तक। इसके टाइम पे कश्मीर जो था उस, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके टाइम पे, क्योंकि थे तो बहुत जिनका नाम याद रखने वाला था नहीं, बट इसके टाइम पे क्या हुआ था, इसके टाइम पे तरतार चीफ जो था जुल कदर खान, तरतार चीफ जुल कदर खान, और जालूचा जिसको बोलते हैं जालूचा, ठीक है, जिसको दालूचा भी बोलते हैं, दुलूचा भी बोलते हैं, ठीक है, प्रोनाउंस कर लेना। इसने इन्वेड कर दिया था फ्रॉम सेंट्रल एशिया। क्या किया था इन्होंने, इन्वेड कर दिया था, ठीक है, ड्यूरिंग हिज रीन, ठीक है, तभी ये इंपॉर्टेंट है। अब आ गया दालूचा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। दालूचा जो था इन द बिगिनिंग ऑफ 14th सेंचुरी मंगोल था ये दालूचा, ठीक है, और इसने इन्वेड कर दिया था वैली में थ्रू द नॉर्दर्न साइड, जहाँ पे आज के टाइम पे हमारा जोजिला पास है, विद एन आर्मी ऑफ 60,000 मैन, ठीक है। दालूचा जो था कैरिड स्वॉर्ड एंड फायर, डिस्ट्रॉयड टाउन्स एंड विलेजेस, स्लॉटर्ड 1000, ठीक है। हिज सेवेज अटैक प्रैक्टिकली एंडेड द हिंदू रूल। सेवेज, ये वो वाला सेवेज नहीं होता, सेवेज इज़ लाइक ब्रूटल, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने बहुत ज़्यादा टाउन्स को डिस्ट्रॉय किया, विलेजेस को डिस्ट्रॉय किया, लोगों को स्लॉटर किया, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसने गलत और मतलब वहाँ पे गंदगी मचाई, ठीक है। और इसी के टाइम पे हिंदू रूल का डिक्लाइन था और वो आस्ता आस्ता करके एंड हो गया, ठीक है। और ड्यूरिंग द शाहदेवा रीन, जो शाहदेवा मैंने आपको ऊपर बताया, इसके टाइम पे एक्चुअली 3 एडवेंचरर्स आए थे। पहला था शाह मीर, वेट अ सेकेंड, पहला था शाह मीर, जो कहाँ से आया था, तो ये आया था स्वात टेरिटरी, ठीक है। दूसरा कौन आया था, दूसरा आया था रिंचिन, ठीक है। रिंचिन कहाँ से आया था, रिंचिन आया था, माना जाता था प्रिंस है लद्दाख का। और तीसरा कौन था, तीसरा था आपका लंकर चक। और लंकर चक कहाँ से आया था, तो लंकर चक आया था आपका दर्द जो टेरिटरी थी नियर गिलगिट, ठीक है। और इन्होंने बहुत ज़्यादा नोटेबल रोल प्ले किया सब्सिक्वेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द वैली, अभी देखेंगे हम कैसे। अब आ गया नेक्स्ट हमारा रिंचिन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। रिंचिन जो था वो ओरिजिनली लद्दाख का प्रिंस था, प्रिंस माना जाता था, प्रिंस ऑफ लद्दाख। और इसने क्या किया था, इसने इसने एडवांटेज लिया था, प्रिवेल किया था एनआरके इन द कश्मीर वैली एंड सीज द पावर को सीज़ कर लिया था, ठीक है। यही सब चीज़ें थी। बाद में क्या किया था, रिंचिन ने कन्वर्ट कर लिया था हिमसेल्फ टू इस्लाम में कन्वर्ट हो गया था, एंड रीनेम्ड हिमसेल्फ एज सुल्तान सदरुद्दीन शाह, ठीक है। और इसने बिल्ड किया था फर्स्ट मॉस्क, याद रखना इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट मॉस्क इन द कश्मीर नेम एज बड मस्जिद, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट हिंदू रूलर था कश्मीर का, वो कौन था, लास्ट हिंदू रूलर जो था वो था उदयन देव, ठीक है। जो उदयन देव था, मतलब इट वाज उदयन देव चीफ, ठीक है। क्वीन कोटा रानी हु प्रैक्टिकली गवर्न द स्टेट, ठीक है। शी वॉज अ ब्रेव लेडी। अच्छा हाँ, जो उदयन देव था इसकी क्वीन थी, दैट इज़ कोटा रानी, ठीक है, ठीक है। कोटा रानी हु प्रैक्टिकली गवर्न द स्टेट, ठीक है। शी वॉज वेरी ब्रेव लेडी एंड श्रेड एंड एन एबल रूलर, दो शी ट्राइड टू save the kingdom by her best practices, but odds were too heavy for her, ठीक है। बहुत ज़्यादा उसने स्ट्रगल देखी, कोशिश की मैनेज करने की चीज़ें, बट नहीं हुई, ठीक है। देन आपका आ गया मुस्लिम रूल इन कश्मीर, ठीक है। नोट्स आप प्रिपेयर करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बाकी ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल और आपको
व्हाट्सएप की कम्युनिटी ज्वाइन करनी पड़ेगी। लिंक आपको इसका मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में पिन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर शामीर डायनेस्टी, ठीक है। तो मतलब माना जाता है कि जो रिंचन था, जो मैंने आपको बताया, इसने मुस्लिम मतलब इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया था। ये मुस्लिम रूल जो था कश्मीर में इसी से शुरू हुआ था, ठीक है। बट एक्चुअल फाउंडर देखा जाए तो वो था शामीर डायनेस्टी, क्योंकि वो कन्वर्टेड था। बट एक्चुअल जो देखा जाए दैट इज़ शामीर डायनेस्टी, ठीक है। शामीर जो था, शामीर वॉज द फाउंडर ऑफ शामीर डायनेस्टी, ठीक है। शामीर जो था उसने असेंड किया था थ्रोन अंडर द नेम ऑफ, किसके नाम पे, सुल्तान शमसुद्दीन, ठीक है। ही स्टार्टेड कश्मीरी साना एंड कश्मीरी एरा टू कमोमोरेट द कन्वर्जन ऑफ रिंचन टू इस्लाम इन 1320 AD, ठीक है। कमांडर इन चीफ जो था इसका कौन था, लंकर चक। मैंने बताया था ना ऊपर आपको 3 लोग आए थे। तो लंकर चक कहाँ से आया था, लंकर चक इज फ्रॉम वेयर, आया था आपका दर्द टेरिटरी नियर गिलगिट, ठीक है। जो 2 नोटेबल रूलर्स थे शामीर डायनेस्टी के, वो कौन थे, फर्स्ट वन इज सुल्तान शिहाबुद्दीन और सुल्तान ज़ैन उल आबदीन। काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट नेम्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। बाकी ये वाला नाम ना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आपको पता चलेगा आगे क्यों, और मल्टीपल एग्ज़ाम्स में भी इससे क्वेश्चन फ्रेम हुए, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आ गया शिहाबुद्दीन के बारे में, ठीक है। शिहाबुद्दीन जो था उसको हम बोलते थे ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर। तो हम ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर किसको बोलते थे, शिहाबुद्दीन को। इसने एकम्प्लिश किया था जनरल एंड मतलब इसने मतलब एस्टेब्लिश किया था नेबरिंग कंट्रीज़ तक अपना रूल थोड़ा सा। और बिगिनिंग ऑफ हिज रीन ही लेड एन आर्मी टू सिंध, ठीक है। इसने स्टार्टिंग में जब इसने रूल शुरू किया, इसने अपनी आर्मी को लेड किया टू सिंध और डिफीट किया वहाँ के रूलर, ठीक है। वाइल रिटर्निंग ही डिफीटेड अफगान्स, ठीक है, नियर वेयर पेशावर, ठीक है। और उसके बाद इसने कॉन्कर्ट किया एरियाज़ लाइक काबुल, गजनी, कांदर, स्वात एंड मुल्तान, ठीक है। ये सारे एरियाज़ को भी कॉन्कर किया। शिहाबुद्दीन जो था बहुत ज़्यादा एबल एडमिनिस्ट्रेटर था माना जाता है, एंड ही गवर्नड हिज किंगडम विद फर्मनेस एंड जस्टिस, ठीक है। ही वॉज अ टॉलरेंट रूलर एंड ट्रीटेड ऑल हिज सब्जेक्ट जेनरसली, ठीक है। कोटा बट जो था, कोटा बट, ठीक है, एंड उदयाश्री, कोटा बट एंड उदयाश्री जो था वो इसके 2 इम्पॉर्टेंट हिंदू मिनिस्टर्स थे, ठीक है, ठीक है। कौन कौन, कोटा भट्ट एंड योर उदयाश्री, ठीक है। स्पेलिंग आप एक बार थोड़े से ना, राइटिंग तेज़ लिखने में ख़राब हो जाती है, उदयाश्री, ठीक है। तो ये 2 कौन थे, ठीक है। बाकी इसके अलावा इन्होंने क्या किया, ठीक है, इन्होंने फाउंड किया था एक टाउन जिसका नाम था शिहाबुद्दीनपुरा, जिसको आज प्रेजेंटली अगर देखा जाए हम क्या बोलते हैं, शादीपुरा, ठीक है। ही इज़ ऑल्सो सेड टू हैव इरेक्टेड मैनी मॉस्क एंड मोनेस्ट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका कुतुबुद्दीन, ठीक है। कुतुबुद्दीन भी जो था वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट रूलर था, ठीक है। कुतुबुद्दीन जो था वॉज द नेक्स्ट रूलर अगला, एंड हिज रियल नेम वॉज हिंदल, ठीक है। उसका रियल नेम क्या था, हिंदल था। इंपॉर्टेंट इवेंट वर्थ मेंशनिंग ड्यूरिंग हिज रीन इज़ द अराइवल ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल पर्सनालिटी ऑफ देन मुस्लिम। इनके टाइम पे क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके टाइम पे मीर सैयद अली हमदानी जो थे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट पर्सनालिटी, ठीक है, हिस्टोरिकल पर्सनालिटी, इन्होंने विज़िट किया था। मीर सैयद अली हमदानी जो थे उन्होंने एकम्प्लिश किया था अबाउट 700 सैयद, ठीक है, फ्रॉम हमदान हु एस्टैब्लिश देयर सेंटर्स ऑफ मिशनरीज एक्टिविटीज़ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वैली, ठीक है। उन्होंने स्प्रेड किया चीज़ों को, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हिंदल जो था इनका रियल नेम था और इनके टाइम पे मीर सैयद अली हमदानी विज़िट किया था। नेक्स्ट इज़ योर सिकंदर, ठीक है। अब ये वो वाले सिकंदर नहीं है, ये डिफरेंट है, जो आप समझ रहे हो ये वाले सिकंदर नहीं है, ठीक है। सुल्तान कुतुबुद्दीन जो थे
जो उनके बेटे थे उनका नाम था सिकंदर, ठीक है। ये सन थे किसके, कुतुबुद्दीन के। और इनको क्या बोला जाता था, इनको बोला जाता था औरंगज़ेब ऑफ कश्मीर। ये जो होते हैं ना ऑल्सो नाउन एज वाले नाम, AKA, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। सिकंदर को बोला जाता था औरंगज़ेब ऑफ कश्मीर। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन रूलर टू हैव अबॉलिश द कस्टम ऑफ सती अमंग द हिंदूज। माना जाता है कि इसने सती प्रैक्टिस को रोका था। और खान का मोहल्ला जो था वो इन्हीं के टाइम पे बिल्ट हुआ था, खान का मोहल्ला, ठीक है, बिल्ट ड्यूरिंग हिज रीन, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका सुल्तान ज़ैन उल आबिदीन। मैंने आपको ये भी बताया था, इनको बुडशाह के नाम से बोलते हैं। और इनको और किस नाम से बताते हैं, इनको बोलते हैं अकबर ऑफ कश्मीर, ठीक है, अकबर ऑफ कश्मीर। जैसे इनको क्या बोलते थे, इनको बोलते थे औरंगज़ेब ऑफ कश्मीर, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका ज़ैनुल आबिदीन। और इसमें पहली चीज़ क्या थी, जो ज़ैनुल आबिदीन था असली में इनका जो नाम था दैट इज़ शाही खान। इन्होंने सेंड किया था थ्रोन बाय द टाइटल ऑफ सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन, ठीक है। इन्होंने रूल किया था 1420 AD से लेके 1470 AD तक। और लगभग इन्होंने हाफ सेंचुरी तो रूल कर ही लिया था, ठीक है। ज़ैनुल आबिदीन जो था उनको बुडशाह के नाम से बोला जाता था, अकबर के नाम से बोला जाता था, ग्रेट सुल्तान बोला जाता था, ठीक है। और इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था ह्यूज आर्मी को विद द हेल्प ही रीकॉन्कर्ड। इन्होंने क्या किया, रीकॉन्कर कर लिया जगहों को, जैसे पंजाब हो गया, वेस्टर्न तिब्बत, बाल्टी रीजन, ठीक है, कुल्लू एंड ओहिंद, ठीक है। जो सुल्तान था इन्होंने मेंटेन किया था बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशन विद द रूलर्स ऑफ अदर कंट्रीज़ एज वेल। जो शरीफ ऑफ मक्का थे, शरीफ ऑफ मक्का एंड द किंग्स ऑफ जिलान एंड इजिप्ट सेंट हिम प्रेजेंट्स, उनको प्रेजेंट्स वगैरह भेजते थे। और ऑल्सो एक्सचेंज ऑफ एम्बेसीज और गिफ्ट इनके चलते रहते थे बिटवीन द रूलर्स ऑफ सिंध। कहाँ के रूलर्स, सिंध, बंगाल, तिब्बत, गुजरात, मालवा एंड दिल्ली, ठीक है। सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन जो थे इन्होंने इम्प्रूव किया था टोन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, विच हैड रूडली बीन शेकन। और इन्होंने अपॉइंट किया था टैलेंटेड लोगों को अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट और क्रीड, ठीक है। उसके अलावा सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन जो थे इनके पास हाई सेंस ऑफ जस्टिस था, काफ़ी ज़्यादा अच्छे माने जाते थे। इनके टाइम पे लॉ बने, एनग्रेव हुई कॉपर प्लेट्स टू बी प्लेस्ड इन द पब्लिक प्लेसेस, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर्स ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेशन वाज द जस्ट लिबरल ट्रीटमेंट फॉर हिंदूज, ठीक है। तो इनके टाइम पे लिबरल ट्रीटमेंट भी था। जजिया भी इन्होंने अबॉलिश किया था, जजिया अबॉलिश किया था, ठीक है। ज़ैनुल आबिदीन जो थे इन्होंने स्पेशल अटेंशन दिया था किसको, एग्रीकल्चर को, एग्रीकल्चर पे फोकस किया था, ठीक है। लैंड रेवेन्यू को सेटल किया था एंड द स्टेट शेयर ऑफ द प्रोड्यूस वाज 1/4 to 1/7, ठीक है। सो इन्होंने नेटवर्क ऑफ इरिगेशन कैनाल्स को भी क्या किया था, कंस्ट्रक्ट किया था, जैसे कि आपकी आ गई मार कनाल, पोरू, काकापुर, अवंतीपुर, जैनगिर एट्सेट्रा, और भी थी, ठीक है। और इन्होंने कश्मीर में और बड़ी सारी चीज़ें की थी। इन्होंने क्या किया था, इनवाइट किए थे क्राफ्ट्समैन को, दूसरी कंट्री से बुलाया था क्राफ्ट्समैन को, स्पेशली फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। क्राफ्ट्समैन को इन्होंने बुलाया था, ठीक है, कहाँ से, सेंट्रल एशिया से, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पश्मीना शॉल्स, तिब्बत से क्या किए थे, इंट्रोड्यूस किए थे। इन्होंने वुडन आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। वुड कार्विंग इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है। ज़ैनुल आबिदीन जो थे वो मतलब बहुत ज़्यादा शौकीन थे और शौकीन थे आर्ट और लिटरेचर के। और इनके पीरियड में जोहा राजा जो था उन्होंने सेकंड पार्ट लिखा था राजा तिरंगिनी का। क्या किया था, जोहा राजा जो था उसने सेकंड
पार्ट लिखा था राजा तरंगनी का, ठीक है। बायोग्राफी जो सुल्तान की है अंडर द टाइटल ऑफ जैन परक्षा वॉज रिटन बाय युद्ध भट्टा, ठीक है। इनकी जो बायोग्राफी है दैट इज़ जैन प्रकाशा, वो किसने लिखी थी? वो लिखी थी युद्ध भट्टा ने, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे स्कूल्स को ओपन किया था, कॉलेजेस को ओपन किया था टू स्प्रेड नॉलेज। इनको बहुत ज़्यादा डिस्पेंसरीज खोलने के लिए भी जाना जाता है, और इन्होंने एम्प्लॉय किए थे बड़े ज़्यादा हकीम्स और वेद, जो आपको पता ही होगा। सुल्तान ज़ैनुल आबदीन जो थे वो ग्रेट बिल्डर थे। इन्होंने नौशहर जो है नाउ अ पार्ट ऑफ द सिटी, नौशहर, ठीक है, इसको फाउंड किया था। एक मिनट मैं सही से लिख देता हूँ, नौशहर, इसको फाउंड किया था, ठीक है। ही ऑल्सो फाउंडेड व्हाट? ही ऑल्सो फाउंडेड जैनाकूट और जैनागिर, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने फर्स्ट वुडन ब्रिज, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं जैना कदल, उसको फाउंड किया था। आर्टिफिशियल जो आइलैंड था वुलर लेक में, जैना लंग के नाम से, वुलर लेक में आर्टिफिशियल आइलैंड भी बिल्ड किया था। नाम क्या था? जैना लंग, ठीक है। और इनकी डेथ हो गई थी 1470 में, और बहुत ज़्यादा लोगों ने इनकी डेथ का शोक मनाया था, क्योंकि इतना अच्छा जब भी कोई मतलब राजा या फिर रूलर मरता है तो ऑब्वियसली जो मतलब जनता होती है उनको बुरा लगता है, ठीक है। उसके बाद मतलब इनके साथ मरने के साथ ही शाहमीर डायनेस्टी भी एक तरह से मरी गई थी, ठीक है। हबीब शाह जो था वो लास्ट रूलर था इसका, शाहमीर डायनेस्टी का। मैं लिख देता हूँ, हबीब शाह लास्ट रूलर, शाहमीर डायनेस्टी, ठीक है। और इन्होंने डिपोज किया था बाय मतलब ही वॉज इनकम्पिटेंट पर्सन एंड वॉज डिपोज बाय द मिलिट्री कमांडर गाजी चक, ठीक है। बहुत ज़्यादा इनकम्पिटेंट था, और इसको इसी के जो मिलिट्री कमांडर था उसी ने डिपोज कर दिया था। किसने डिपोज किया था? गाजी चक ने, ठीक है। तो यही था इसके ऊपर। उसके बाद गाजी चक ने किया, तो गाजी चक ने आगे जाके क्या कर दिया? अपनी चक डायनेस्टी फाउंड कर दी। किसने की? गाजी चक ने। तो देख रहे हो आप, चीज़ें रिलेटेड है, आप स्किप नहीं कर सकते कोई भी पार्ट, ठीक है। गाजी चक ने फाउंडेशन रखी थी। और चक रूल जो था वो कश्मीर में कब से कब तक चला था? 1561 से लेके 1587 तक, ठीक है, जब मुग़ल एम्पायर अकबर ने कॉन्कर किया था, ठीक है, तब तक, ठीक है। चक जो थे वो ओरिजिनली क्या थे? वो दर्द ही थे, जो दर्द टेरिटरी से आए थे, रेजिडेंट ऑफ गिलगिट हुंजा एरिया। कौन से एरिया के? गिलगिट और हुंजा एरिया, ठीक है, ठीक है, गिलगिट हुंजा एरिया। दे वर सेटल्ड इन कश्मीर ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ शाहमीर। शाहमीर के टाइम पे ही ये सेटल हो गए थे कश्मीर में, ठीक है। चक्स ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। द ओनली क्रेडिट दैट हिस्ट्री कैन गिव टू चक्स इज़ दैट दे सक्सेसफुली रेसिस्टेड द अटेम्प्ट्स ऑफ बाबर एंड हुमायूं। जब बाबर और हुमायूं ने क्या किया था? अटेम्प्ट किया था टू एनेक्स द कश्मीर, तो इन्होंने सक्सेसफुली रेसिस्ट किया था। यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इनके बारे में है। उसके अलावा जो यूसुफ शाह चक थे वो काफ़ी ज़्यादा उनका रोमांटिक बट ट्रेजिक करियर रहा है, ठीक है, क्योंकि उनके लाइफ में बड़े ज़्यादा फ्लिकर्स हुए हैं। यूसुफ शाह चक जो थे, इसके बाद यूसुफ शाह चक वो मैरिड थे किससे? वो मैरिड थे, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, तो ये थे मैरिड किससे? पोइटेस थी उस टाइम की बहुत ज़्यादा फेमस, दैट इज़ हाबा खातून, जिनको हम नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं, ठीक है, नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर, ठीक है। ही चेंज्ड गुलमर्ग एंड सोनामर्ग इनटू हॉलीडे रिजॉर्ट। क्या किया था? गुलमर्ग और सोनामर्ग को हॉलीडे
रिजॉर्ट में चेंज किया था। उसके अलावा इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब बेस्ट किया अपने से और रोका मुगल्स को उनकी इन्फ्लुएंस के अंडर आने में। बट इन द फाइनल रन उसमें क्या हुआ, अकबर ने ही मतलब इनको हरा दिया और ये जो यूसुफ शाह चक था इसकी डेथ होगी इन बिहार, ठीक है, प्रिजन में ले लिया और बिहार में डेथ होगी, ठीक है। मुग़ल आर्मी जो थी अंडर कासिम खान मीर बार, उन्होंने डिफ़ीट किया था शाह आर्मी एट हरिपुरा। कहाँ पे डिफ़ीट किया था? हरिपुरा में डिफ़ीट किया था, ठीक है। कौन लीड कर रहा था मुग़ल आर्मी को? वो कर रहा था कासिम खान, ठीक है। और उसके बाद वहीं से मुग़ल रूल की शुरुआत होगी। मुग़ल जो थे उन्होंने श्रीनगर में एंटर किया था इन ट्रायम्फ ऑफ कब? 14 अक्टूबर 1586। कश्मीर ने अपनी इंडिपेंडेंस लूज़ कर दी थी तब, और तब वो एक प्रोविंस बन गया था ऑफ द मुग़ल एम्पायर। उसके बाद शुरू हो जाता है आपका मुग़ल रूल। मुग़ल रूल जो था वो 1582 से लेके 1752 तक रहा। एंड इन दिस पीरियड पीपल एंजॉयड पीस एंड ऑर्डरली गवर्नमेंट, ठीक है। आफ्टर अनेक्सिंग कश्मीर मुग़ल एम्पायर अकबर मेड इट पार्ट ऑफ काबुल, काबुल प्रोविंस का पार्ट बना दिया कश्मीर को, ठीक है। एंड कासिम खान वॉज मेड एज फर्स्ट गवर्नर, जिसने ऊपर मतलब लीड किया था जब हरिपुरा में लड़ाई हुई थी। कासिम खान को क्या बना दिया गया? एज फर्स्ट गवर्नर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अकबर की। अकबर जो था वो मुग़ल एम्पायर जो था अकबर, उसने कब विज़िट किया था? उसने विज़िट किया था जून 1589 में, ठीक है। ड्यूरिंग इज रेन उसके टाइम पे राजा तोदरमल जो थे, राजा तोदरमल ये बहुत अच्छे थे फाइनेंस में और रेवेन्यू मिनिस्टर थे इनके, और रेवेन्यू सेटलमेंट वगैरह यही सब देखते थे वहाँ की, ठीक है। अकबर ने क्या किया? अकबर ने बिल्ड किया हरी पर्वत फोर्ट, ठीक है, ऑन द हिल्स ऑफ द सेम नेम। एंड और क्या किया? सिटी नगर सिटी फाउंड की, नगर नगौर भी बोलते हैं, ठीक है। ह्यूज प्रोजेक्ट गेव एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल हु हैड सफर्ड ड्यूरिंग द चक रिजीम, ठीक है। ड्यूरिंग हिज थर्ड एंड लास्ट विजिट टू द वैली, 3 विजिट की, लास्ट विजिट में टू वैली अकबर वॉज एकम्पनीड बाय द फादर जीरोम जेवियर एंड बिनॉइस्ट दी गॉइस, ठीक है। ड्यूरिंग द विजिट लद्दाख वॉज ऑक्यूपाइड बाय मुगल फोर्सेस, ठीक है। इन्होंने लगभग 3 विजिट्स की, और जो इनकी थर्ड विजिट थी, जो कि इनकी लास्ट विजिट भी थी टू द वैली, इन्होंने अपना अकम्पनी किया बाय फादर जीरोम जेवियर, कोई क्रिश्चियन होंगे, ठीक है, बिनोइस्ट दी गॉइस। और ड्यूरिंग दिस विजिट लद्दाख वॉज ऑक्यूपाइड बाय मुगल फोर्सेस, लद्दाख को ऑक्यूपाई कर लिया बाय दी मुगल फोर्सेस। अकबर्स पैट्रोनेज ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स वॉज एक्सटेंडेड टू कश्मीर। मोहम्मद हुसैन जो थे एन आउटस्टैंडिंग कश्मीरी स्कॉलर एडोन्ड अकबर्स कोर्ट, ठीक है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, यहाँ पे डॉग्स बहुत ज़्यादा बार्किंग कर रहे हैं। आई कांट डू एनीथिंग अबाउट दिस, ठीक है, यू हैव टू बियर दिस, ठीक है। तो क्या मैं आपको बता रहा था, अकबर जो था वो काफ़ी ज़्यादा शौकीन था आर्ट का, लेटर्स का, एंड उसने एक्सटेंड किया था कश्मीर को। जैसे मोहम्मद हुसैन जो थे आउटस्टैंडिंग कश्मीरी स्कॉलर थे, और वो अकबर के कोर्ट में बड़े ज़्यादा माने जाते थे। कौन? मोहम्मद हुसैन, ठीक है। वो अकबर के कोर्ट में काफ़ी ज़्यादा माने जाते थे क्योंकि आर्ट्स और लेटर का वैसे ही शौक था अकबर को, ठीक है। फिर बात आती है जहांगीर की। जहांगीर जो था अलॉन्ग विद हिज क्वीन नूर जहान विजिटेड कश्मीर वैली सेवरल टाइम्स एंड ऑफन स्पेंट हॉट समर्स मंथ इन द वैली, ठीक है। वाइफ कौन थी? नूर जहान। विजिट करते थे कश्मीर वैली को ड्यूरिंग द हॉट टाइम्स, ठीक है। जहांगीर जो था उसने फाउंडेशन रखी थी शालीमार बाग की, ठीक है। और जो नूर जहान का ब्रदर था, कौन? नूर जहान का ब्रदर था आसिफ खान, उसने फाउंडेशन रखी थी निशात बाग की, ठीक है। फेमस जो आपके अच्छा बल वाटरफॉल भी है एंड वेरी डार्क स्प्रिंग भी है, जहाँ से आपकी झेलम ओरिजिनेट होती है, वर ऑल्सो गिवन देयर प्रेजेंट शेप, ठीक है। उसके बाद जहांगीर जो था उसने वेलफेयर ऑफ मतलब जो लोगों की वेलफेयर के लिए उसने मतलब बड़ी सारी चीज़ें अटेंड की, और उसने अबॉलिश किए थे वैक्शियस टैक्सेस एंड टुक स्टेप्स टू स्टैम्प आउट द प्रीनिशियस कस्टम ऑफ सती, ठीक है। उसके ऊपर भी उन्होंने स्टेप्स लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज योर शाहजहां। शाहजहां जो था इसने कश्मीर को विज़िट किया था 4 टाइम्स। पूछ सकते हैं कि अकबर ने कितनी बार किया? अकबर ने किया था 3 बार, ठीक है। शाहजहां ने कितनी बार विज़िट किया? तो शाहजहां ने विज़िट किया था 4 बार। शाहजहां विजिटेड कश्मीर 4 टाइम्स। ही लेड द गार्डन ऑफ चश्मे शाही।
चश्मे शाही की फाउंडेशन रखी, ठीक है, चश्मे शाही की फाउंडेशन रखी एंड ऑल्सो बिल्ट अ पोर्शन ऑफ शालीमार, शालीमार का एक पोर्शन भी बनाया, ठीक है। वेट अ सेकेंड, मैंने यहाँ पे लिखा था ना, हाँ ठीक, शालीमार का एक पोर्शन भी बिल्ड किया। इसका जो सन था दैट इज़ दारा शिकोह, इसने क्या किया था, इसने परी महल जो था उसको बनाया था ऑन अ हिल बॉर्डरिंग द डल लेक टू हाउस हिज स्कूल ऑफ सूफिज़म, और इसको स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी बोला जाता था और एक तरह की ऑब्जर्वेटरी थी और स्कूल ऑफ सूफिज़म भी बोला जाता था। उसके बाद आता औरंगज़ेब। औरंगज़ेब ने एक ही बार विज़िट किया है 1665 में एंड ही वॉज एकम्पनीड बाय अ फ्रेंच ट्रेवलर। इसके टाइम पे फ्रेंच ट्रेवलर भी आया था साथ में, दैट इज़ फ्रांकिस बर्नियर, ठीक है। ड्यूरिंग हिज रीन कश्मीर वॉज गवर्नड बाय 14 गवर्नर्स, ठीक है, जिनको हम सूबेदार्स भी बोलते हैं, ठीक है। People of Kashmir could no longer tolerate the misrule of Mughal satraps, and accordingly, when Ahmad Shah Abdali of Kabul was at Lahore in 1752, ठीक है। इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, द लेटर, ओके, सो इतना ही इसमें इतना ही पढ़ते हैं। उसके बाद आपका शुरू होता है अफ़गान रूल, ठीक है। अफ़गान रूल जो था, हुआ क्या था, अफ़गान रूल शुरू हो गया। इसमें क्या हुआ था, अहमद शाह अब्दाली जो था, मतलब लोग ना सह नहीं पाए थे मुग़ल की एडमिनिस्ट्रेशन, तो उन्होंने अहमद शाह अब्दाली को कॉल किया, ठीक है। देखा, अ फ्री हुटर ऑफ नादिर शाह accepted this offer and immediately dispatched a strong and a powerful Afghan army under the command of Abdullah Khan Ishaq, ठीक है। अब्दुल्ला खान इशाक के अंडर मतलब आर्मी को लेट कर दिया टू ऑक्यूपाई द वैली, ठीक है, ऑक्यूपाई द वैली, ठीक है। यही चीज़ें हैं इसमें। अफ़गान रूल जो था कश्मीर में कब से कब तक चला है, 1753 से 1819 तक, लगभग 60 ईयर्स। फर्स्ट अफ़गान जो गवर्नर था, फर्स्ट गवर्नर वो कौन था, अब्दुल्ला खान इशाक, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट अफ़गान रूलर, ठीक है। और इसने एज्यूम कर ली थी पावर, ही इमीडिएटली स्टार्टेड अ रीन ऑफ टेरर। इस टाइम पे हैवी टैक्सेशन हुई, गलत हुआ, डार्केस्ट पीरियड बोला जाता है अफ़गान रूल को, क्या बोला जाता है, डार्केस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, ठीक है। द रूलर्स ऑफ काबुल वर ग्रेट डेस्पॉट्स एंड दे रूल्ड ऑल पार्ट्स ऑफ द किंगडम रुथलेसली एंड विद द आयरन हेड, द कॉर्नर स्टोन ऑफ देयर पॉलिसीज वॉज टेरर, ठीक है। नेक्स्ट जो था अफ़गान गवर्नर आमिर खान जवान शहर, उसने क्या किया, मैं आपको बताता हूँ। आमिर खान, पूरा नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं, आमिर खान, इसने क्या बिल्ड किया, आमिरा कदल एज वेल एज शेर गढ़ी फोर्ट, किधर, ऑन झेलम, ठीक है, ऑन झेलम, ठीक है। उसने क्या और क्या किया, इसने क्या किया, अंचार को और डल लेक को कनेक्ट किया बाय नाला आमिर खान के नाल, ठीक है, इससे लिंक किया। जितने भी अफ़गान गवर्नर्स थे, इनमें से सबसे ज़्यादा जो माना जाता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है और एफिशिएंट है, दैट इज़ आटा मोहम्मद खान, ठीक है। ये एफिशिएंट था एंड टॉलरेंट था। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट ऑफ काबुल, और उसने इशू किए थे कॉइन इन द नेम ऑफ पेट्रो सेंट ऑफ कश्मीर, ठीक है। इसने क्या किया था, इसने कॉइन्स इशू किए थे काफ़ी। एक पेट्रो सेंट थे कश्मीर के, जिनका नाम था नंद ऋषि, जिनको हम नूर-उद-दीन ऋषि भी बोलते हैं, शेख नूर-उद-दीन ऋषि भी बोलते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट नेम है। नूर-उद-दीन ऋषि है, इनके नाम पे, पेट्रो सेंट के नाम पे इन्होंने कॉइन्स को इशू किया। इन्होंने और क्या किया, आटा मोहम्मद खान ने, इसने बिल्ट की और फोर्टिफाई किया, फोर्टिफिकेशन मतलब चार दीवारी की, किसकी, एट सोपोर एंड बारामूला, और इसने कंस्ट्रक्ट किया अ स्ट्रॉन्ग फोर्ट ऑन द समिट ऑफ कोहे मरान, ठीक है।
द लास्ट गवर्नर ऑफ कश्मीर दैट इज़ अफ़गान, वो कौन था? तो वो था आपका जाबर खान। जाबर खान जो था दैट इज़ लास्ट गवर्नर ऑफ कश्मीर फ्रॉम द अफ़गान किंगडम, अफ़गान रूल, ठीक है। और इट वाज ड्यूरिंग हिज रूल दैट रंजीत सिंह फाइनली ऑक्यूपाइड कश्मीर। इसी के टाइम पे क्या हुआ था, रंजीत सिंह जो थे सिख अम्पायर के, उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था कश्मीर को इन 1819 एंड मेड अ पार्ट ऑफ लाहौर दरबार। दिस वॉज द एंड ऑफ 500 ईयर मुस्लिम रूल इन कश्मीर। तो यहाँ पे मुस्लिम रूल भी ख़त्म हो जाता है। अब नेक्स्ट हम जो इसमें पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कौन सा, हम पढ़ेंगे सिख रूल, ठीक है। उसके बाद आगे चीज़ें उसी के हिसाब से चलेगी। सिख रूल के बाद जब ये ख़त्म हो जाएगा फिर हमारी हिस्ट्री ऑफ जम्मू शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप ग्राइंडिंग एंड स्टे सेफ।